हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का हिंदी के संस्कृत व्याकरण, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, विभक्ति, समास। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर होगा। पहला हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है, तो क्या होता है संधि? संधि का साधारण अर्थ है मेल। संधि का जो साधारण अर्थ होता है वो होता है मेल। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी? दो वर्डों के पास पास आने से उनमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि दो वर्डों के पास पास कोई दो वर्ड है उसके पास पास आने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होती है, उसे हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं हिम प्लस आलय इक्वल टू हिमालय। हिम प्लस आलय इक्वल टू हिमालय। रमा प्लस ईसय रमेश। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। ठीक, अब हम संधि के भेद के बारे में बात करेंगे। क्या होगा? संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला होता है स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। पहला पढ़ेंगे स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, आइए हम जानते हैं। परिभाषा: स्वर अ आ इ उ ऊ री ली ए ओ औ। स्वर तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, अगर ये स्वर के सामने स्वर आने पर, इन स्वरों के सामने आने पर स्वर, इनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मान लीजिए कोई वर्ड है, उसके सामने जैसे कि राम प्लस आधार, उस म के आगे, म के सामने अ आ रहा है, स्वर आ रहा है। ठीक है, तो वही हो गया हमारा स्वर संधि। राम प्लस आधारा रामाधार, रमाधार। ठीक, विद्या प्लस आलय। ठीक, ध के आगे आ रहा है, स्वर हमारा आ रहा है, तो क्या हो गया? विद्या प्लस आलय, तो हो जाएगा हमारा विद्यालय। ठीक, नर प्लस इंद नरेंद्र। ठीक, अब दूसरा हमारा है, अब हम जानेंगे स्वर संधि का इम्पोर्टेंट, जो कि क्या, कौन सा वर्ड मिलाने से कौन सा वर्ड बनता है। ठीक है, तो आएगा हमारा अ प्लस आ इक्वल टू आ। अ प्लस आ अगर मिलते हैं तो मिलकर आ ही बनेंगे। ठीक है, आ प्लस आ इक्वल टू आ प्लस आ मिलेंगे तो आ ही होंगे। ठीक, अ प्लस ई दोनों वर्ड मिलेंगे तो ए बनेंगे। अ प्लस उ वर्ड मिलेंगे तो ओ बनेंगे। अ प्लस री बनेंगे तो अर बनेंगे। ठीक, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक, पहला कौन सा होता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और इत्यादि संधि। ठीक, तो हम पढ़ेंगे स्वर संधि का पहला भेद, जो कि दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अक सर्वड़ीय दीर्घ। ठीक, सूत्र यह आप याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा। इसका नियम क्या होता है? नियम जानते हैं। नियम: यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ री के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री आरोह, ठीक, आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ री हो जाते हैं। ऐसे समझिए कि अगर छोटी मात्राएं मिलकर, छोटी मात्राएं अगर एक साथ मिलती है डबल बार में, तो वो बड़ी मात्रा बन जाती है। ठीक, जैसे धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ हो जाएगा। भग्न प्लस अवशेष भग्नावशेष हो जाएगा। परम प्लस अर्थ परमार्थ हो जाएगा। कृष्ण प्लस अयनम कृष्णायन हो जाएगा। मूर प्लस अरि मुरारी हो जाएगा। राम प्लस आनंद रामानंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग दीर्घ संधि समझ सकते। दीर्घ संधि का एग्जाम्पल और सारा कर सकते हैं। दीर्घ संधि में क्या इम्पोर्टेंट है हमारा, आइए देखते हैं। दीर्घ संधि में हमारा इम्पोर्टेंट है अ प्लस अ। अगर अ प्लस अ दोनों वर्ड्स मिलते तो आ हो जाएंगे। ठीक है, री प्लस री मिलते तो री हो जाएंगे। उ प्लस बड़ी उ, यानी छोटी और बड़ी उ मिलेगी तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उ प्लस उ मतलब कि छोटी उ और बड़ी उ, छोटी उ दोनों छोटी उ मिलेंगी तो बड़ी हो जाएंगी। बड़ी और बड़ी दोनों मिलेंगी तो बड़ी ही बनेंगे, और छोटी और बड़ी मिलेंगी तो बड़ी ही होंगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा हमारा है गुण संधि। ठीक, गुण संधि का सूत्र क्या होता है हमारा? आधा गुण। ठीक, आधा गुण। इसका नियम होता है, यदि अ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ
ई उ री ली आवे तो अ और ई मिलकर ए, अ और उ मिलकर ओ, अ और री मिलकर अर तथा अ और ली मिलकर अल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, ठीक, भारत प्लस इंद्र भारतेंदु, ठीक, उ प्लस इंद्र उपेंद्र, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। ठीक है, इसमें हमारा गुण संधि में जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है अ प्लस ई इक्वल टू ए, आ प्लस ई इक्वल टू ए, अ प्लस बड़ी ई इक्वल टू ई ए, आ प्लस छोटी मिलके ए, बड़ी ई मिलेगा तो भी ए और बड़ा ए आ के साथ छोटी ई मिलेगी तो भी ए, अ प्लस उ ओ, आ प्लस बड़ी उ तो ओ, अ प्लस री और, आ प्लस ऋषि और प्लस ली अल। ठीक है, अगर आप लोग गुण संधि दीर्घ संधि देखें, स्वर संधि, अगर इनका इम्पोर्टेंट ये याद कर लेते हैं तो आपको सबसे आसान हो जाएगा ये सब संधि बताना। ठीक है, अगला हमारा तीसरा है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है ईड़ो यड़ची, इको यड़ची। ठीक, अब नियम हमारा क्या है, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री तथा ली के बाद कोई समान असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व और री और र तथा ली का ल हो जाता है। ठीक, नियम आप लोग ध्यान से याद करेंगे तो ध्यान हो जाएगा। ठीक, तो जैसे हम लोग उसका उदाहरण लेते हैं, जैसे रीति प्लस अनुसार। ठीक, तो क्या होगा, रीत्यानुसार, इति प्लस आदि इत्यादि, प्रति प्लस एक प्रत्येक, सु प्लस आगमन स्वागतम। चौथा हमारा है यदादि संधि। ठीक, इसका सूत्र जो होता है हमारा, इसका सूत्र है यचो और या वाव। ठीक, यचो या वा या, याद कर लीजिएगा आप लोग। नियम, इसका नियम क्या होता है, जब ए ओ और ओ एच के आगे आए कोई स्वर आवे तो उन एच के स्थान चुप